देखो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है तुमको उसमें हमें प्रूफ करना है सी एफ बाई सी डी इक्वल्स टू एफ जी बाई डी जी। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और जो डिटेल्स इसके बारे में हमको बोला गया है, गिवन डेटा है, उसको लिख लेते हैं। देखो इसमें गिवन डेटा क्या क्या है। पहला बात तो हमको बोला गया है कि डी इज द मिड पॉइंट, मतलब बोला गया था कि सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट। बाइसेक्टर माने ए बी जो टोटल लेंथ है उसको डी ने मिड पॉइंट, मतलब डी उसका मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल दो हाफ में काट दिए, तो ए डी इक्वल्स टू बी डी हो गया। ये तो पहला पॉइंट गिवन है। दूसरा पॉइंट, ये एंगल 90 है, मतलब अगर मैं सिर्फ छोटा करके नाम लिख रहा हूँ अभी, एंगल डी इक्वल्स टू उधर एंगल एफ भी 90 डिग्री है। ओके, तो जब ऐसे दो लाइन, देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व कैसे करना है। टू प्रूफ में क्या दिया हुआ है हमको, सी एफ बाई सी डी इक्वल्स टू एफ जी बाई डी जी, ये हमको प्रूफ करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल में हमको पहला बात तो ये करना कैसे है, अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा। पहला बात तो देखो यहाँ पर हमें जब दो लाइन 90 में है, मतलब ये भी सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब टेक्निकली ये पूरा लाइन ही है। इससे हमारा पहला थॉट आना चाहिए कि सर जब हमें यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन करके दिया गया है तो ये एक हिंट है, ये ए ई जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, यही एक हिंट है। कैसे देखो हम लोग करते हैं। पहले तो यहाँ पर ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करो, मैं कौन सा बोल रहा हूँ। पहले ट्राइंगल सी ई एफ को देखो और दूसरा ट्राइंगल बी डी सी को देखो। अभी यहाँ पर ये नामकरण में भी एक ट्रिक है, मतलब तुम कैसे नाम को कैसे आगे पीछे लिखोगे वो इसके बाद दिखाता हूँ मैं, देखो कैसे करना है। सिमिलरिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है। क्या चीज़, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखूँ, देखो आई होप तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा वाला बोल रहा हूँ। सी एफ मतलब ये छोटा वाला और बी डी सी मतलब ये टोटल बड़ा वाला, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल, मतलब फिलहाल हम लोग नीचे के इस लाइन को नोटिस नहीं कर रहे हैं, इस नीचे के ट्राइंगल को देख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं। इन दोनों ट्राइंगल में नोटिस करो क्या क्या है। इन दोनों ट्राइंगल में पहला बात तो देखो एंगल सी दोनों में कॉमन है, ये छोटा ट्राइंगल में भी सी है और ये बड़े ट्राइंगल में भी सी है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि एंगल सी इज कॉमन एंगल। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ऐसे पढ़े हो तो कि एंगल ई सी एफ इक्वल्स टू बी सी डी, एंगल ई सी एफ इक्वल्स टू बी सी डी, ब्रैकेट में लिख देना कॉमन एंगल, सी इज कॉमन एंगल, मतलब दो तरह से लिख सकते हो तुम, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सर एंगल ई एफ सी, अच्छा देखो इधर अगर 90 हुआ तो इधर भी तो 90 होगा लीनियर पेयर के मुताबिक, तो एंगल ई एफ सी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये तो गिवन ही है, दैट इज 90 डिग्री, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, राइट। सो इन अभी क्या होगा, इन दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गया तो हम लोग दो एंगल से तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लेकिन यहाँ पर क्या नाम लिखोगे उसके ऊपर पूरा मैथ डिपेंडेंट है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तुम ट्राइंगल का नामकरण में क्या पैटर्न कर रहे हो, मतलब अगर ई सी एफ लिखो या सी ई एफ लिखो या एफ ई सी लिखो या एफ सी ई लिखो, कुछ भी लिखो, ट्राइंगल तो एक ही डिनोट होगा, लेकिन वहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। कैसे देखो दिखाते हैं। जो दो ट्राइंगल है, मैं एक ट्राइंगल का नाम रैंडम लिख रहा हूँ, चलो मैं ट्राइंगल पकड़ रहा हूँ ई सी, अच्छा ई एफ सी करते हैं, चलो ट्राइंगल ई एफ सी के साथ सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल, लेकिन तुम्हें इसका नाम एक स्पेसिफिक वे में लिखना पड़ेगा। कैसे, ई एफ सी को देखो तुम किस पैटर्न में फॉलो किए, ई मतलब ऊपर का पॉइंट, एफ माने जहां पर 90 डिग्री है और सी मतलब इधर चला गया लेफ्ट में, मतलब इस साइड का बात किया जा रहा है। मतलब टेक्निकली हम लोग नाम कैसे लिखे, ई एफ सी, यहाँ पर E के बाद F के बाद C में देखो ई एफ इज द परपेंडिकुलर, एफ सी इज द बेस, मतलब अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग सीक्वेंस वाइज नाम लिखें। बी डी सी के लिए तुमको वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पहले तुम परपेंडिकुलर का नाम लिखोगे बी डी और फिर डी से सी, मतलब यहाँ पर तुम बी डी सी लिखोगे। अगर तुम यहाँ पर ऐसे लिख देते कि सर मैं सी ई एफ के साथ सिमिलर कर दे रहा हूँ बी डी सी को, ये मैथ गलत हो जाता। सीक्वेंस भी यहाँ पर बहुत इक्वली मैटर करता है, यहाँ पर सीक्वेंस गलत हो जाता। तो ये सीक्वेंस लिखते हुए ध्यान दो, तुम एक ट्राइंगल के लिए जिस पैटर्न में नाम लिखे हो, मैं अगर थोड़ा सा रफली एग्जांपल में दिखा दूं कि सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्राइंगल है एक ABC, इसके साथ तुम्हारा एक ट्राइंगल सिमिलर हुआ है EFG, जहाँ पर A का वैल्यू F से इक्वल है, C का वैल्यू, चलो डबल मार्क कर देते हैं, E से इक्वल है। ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया कोई तरह से, मैं रफली एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो तुम अगर ट्राइंगल ABC के साथ सिमिलर दिखा रहे हो तो तुमने देखो पहले कौन सा एंगल दिखाया,
ए मतलब जो छोटा वाला एंगल था, तो उसके साथ कौन इक्वल था, एफ। तो तुम इधर भी पहले छोटा वाला एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। फिर तुमने क्या लिखा, बी मतलब जो यूज हुआ ही नहीं था, मार्क ही नहीं था, तो यहाँ पर मार्क नहीं है किसका, जी का, तो तुमको यहाँ पर जी पहले लिखना पड़ेगा। और ई था, सी यहाँ पर वो डबल मार्क वाला, तो ई भी डबल मार्क, तो यहाँ पर ई लिखना पड़ेगा। इस पैटर्न को अगर तुम फॉलो करो तभी सही लिख पाओगे। बहुत बच्चों का गलती होता है यहाँ पर कि तुम पैटर्न सीक्वेंस सही करके नामकरण नहीं किया जाता ट्राइंगल का। ये पहला ट्रिक है, यहीं पर मैक्सिमम मैथ सही हो जाएगा तुम्हारा ट्राइंगल को लेकर। इसके बाद क्या, जब ये बन गया इसके बाद तो हम लोग रेशियो पैटर्न में करेंगे। क्या सर, देखो अभी इसका पैटर्न भी बहुत इजी है। अगर मैं दो दो करके लेटर लूं कि सर इधर का 2 लेटर ले रहा हूं मैं, ई एफ, बाई इधर का पहला 2 लेटर ले लो, बी डी, विल बी इक्वल्स टू इसका 2 लेटर बाकी का, एफ सी या सी एफ बाई सी डी। ऐसे रेशियो बनेगा इसका, सिंपल सा बात है। देखने वाला बात है कि यहाँ पर देखो हमारा जो रिक्वायर्ड जो 2 प्रूफ वाला पार्ट था उसका देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है। तो मेरा ये वाला पार्ट मुझे मिल गया। इसको करके यहाँ पर पॉज कर देता है इस ट्राइंगल दोनों का, क्योंकि मुझे एक पार्ट मिल चुका है, राइट, ये वाला पार्ट मिल चुका है। अभी आओ और 2 ट्राइंगल में। और 2 ट्राइंगल कौन सा, अभी देखो यहाँ पर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला। मतलब क्या क्या ट्राइंगल ले रहे हैं नाउ फॉर ट्राइंगल, क्या नाम है, ई एफ जी। शुरू में तुम कोई भी नाम लिख सकते हो, ई एफ जी एंड जी डी ए। देखो इसमें भी हम लोग सेम तरह से करेंगे, पहले प्रूफ करते थे क्या क्या प्रॉपर्टी हमको पता है। पहला बात तो देखो ये जी जो एंगल है वो इधर भी है इधर भी है, वर्टिकली ऑपोजिट हम लोग दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। जैसे कि ई जी एफ इक्वल्स टू जी डी ए, डी जी ए, क्या रीजन होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमको पता है कि ये भी परपेंडिकुलर है सीडी के ऊपर, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर 2 लाइन ऐसे पैरेलल हुआ और उसके बीच से ऐसा एक लाइन जा रहा है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये वाला ई वाला एंगल विल बी इक्वल टू ए वाला एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट से, सॉरी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका नाम क्या होगा, एफ ई जी विल बी इक्वल्स टू जी ए डी। कौन से प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा नाम लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अभी इन दोनों प्रॉपर्टी से वापस वो एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि, अच्छा सॉरी और एक बात, यहाँ पर हम लोग लिखे थे ना कि सिमिलर, ये क्या लिखे थे, लिखना भूल गए थे, एंगल प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जब तुम ऐसे इक्वल कर रहे हो तो लिखना पड़ता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे हम लोग इसमें लिखते थे कॉन्ग्रुएंस में लिखते थे सीपीसीटी, यहाँ पर सीपीएसटी आता है, क्योंकि हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। इस ट्राइंगल के लिए हम लोग नामकरण ठीक से करते हैं। चलो इसके लिए नामकरण कैसे करेंगे, अगर छोटे ट्राइंगल का नाम हम लोग ई एफ जी रख रहे हैं, ट्राइंगल ई एफ जी, किस पैटर्न में रखें हम लोग, वापस वही परपेंडिकुलर से बेस, यहाँ पर भी सेम होगा। कैसे होगा, परपेंडिकुलर से बेस ए डी जी होगा, क्योंकि नीचे से आ रहा है ए डी जी। आई होप समझ गए, ट्राइंगल ए डी जी, इसी पैटर्न से बोला, जैसे ऐसे बोला ये वाला चीज। ओके, इसमें भी अभी हम लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, मतलब ये सीपीएसटी बनाते हैं। यहाँ पर भी सेम पैटर्न करते हैं, पहला 2 लेटर, इधर का पहला 2 लेटर, मतलब ई एफ बाई ए डी विल बी इक्वल्स टू एफ जी बाई डी जी। आ गया, देखो ये हमारा प्रूविंग का राइट हैंड साइड है ना, एफ जी बाई डी जी। अच्छा इसको भी लिख दो ब्रैकेट में कि ये कैसे आया, एंगल प्रॉपर्टी से, और ये आया सी पी एस टी से। तब अगर तुम देखो इस इक्वेशन 1 में और इस इक्वेशन 2 में हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि हम लोग इन दोनों को तो इक्वेट नहीं कर पा रहे। ई एफ बाई बी डी और ई एफ बाई ए डी अगर दोनों सेम आता तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता कि सर यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 5, यहाँ पर भी y इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू y कर देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर इनमें नीचे दोनों अलग हो गया। लेकिन क्वेश्चन में वापस जाओ, इनका दोनों का जो डिनोमिनेटर है बी डी और ए डी, हम लोग को तो गिवन ही था कि सर बी डी इक्वल्स टू ए डी है। तो मैं अगर इसी लाइन को एक्सटेंड करके लिखूँ कि सर मैं तो लिख सकता हूँ कि ई एफ बाई ए डी के जगह पर मैं तो ए बी लिख सकता हूँ, सॉरी हाँ ए डी की जगह पर बी डी लिख सकता हूँ, बी डी एक ही बात है, ए डी की जगह पर बी डी लिख रहे हैं। बी डी विल बी इक्वल्स टू एफ जी बाई डी जी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, एक ही है टेक्निकली 2 और 3। अभी तुम लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो मैं राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकता हूँ। तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 3 बेसिकली, दिस पार्ट सी एफ बाई एफ डी, सॉरी सी डी, सी एफ बाई सी डी इक्वल्स टू एफ जी बाई डी जी प्रूव्ड।
तो ओवरव्यू अगर मैं बोलूँ इसको दोबारा कैसे करें हम लोग, कैसे फिगर को हम लोग प्रूफ किए यहाँ पर, ये 2023 में आया था ये पेपर में, कि हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हमारे पास जो फिगर दिया हुआ था हम लोगों ने ऐसे ट्रायंगल को एक लिया, फिर ऐसे ट्रायंगल को लिया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके हम लोगों ने पहला हाफ निकाल दिया इस पार्ट का। फिर हम लोगों ने जो और एक ट्रायंगल था ऐसा करके दो ट्रायंगल्स इनको प्रूफ किया, फिर हम लोगों ने दूसरा ये वाला पार्ट वहाँ से निकाल दिया। फिर हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल का जो इक्वेशंस था उनको इस कंडीशन के मुताबिक इक्वेट करके, इक्वल करके, मतलब एक साथ करके, कंबाइन करके हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। आई होप ये वाला पार्ट समझ के तुम इस चीज़ को समझ सीख चुके हो, क्योंकि सीक्वेंस वाला पार्ट अगर तुम सही कर चुके हो तो ट्रायंगल का 90% मैथ में जो गलती जनरली बच्चों का होता है वो होना कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला बात तुम्हें समझ में आया कि सीक्वेंस के साथ साथ नामकरण कैसे करना है, और ये मैथ कैसे समझ में आ गया। हमें कमेंट पे बताओ तुम और कौन सा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ, ताकि हम लोग चैनल पे और वीडियोस ला पाए दैट्स रिगार्डिंग तुम लोग के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, डाउट्स के रिगार्डिंग। आई होप ये वाला मैथ तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन में थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।